Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज हम आपके बीच में चैप्टर नंबर 5 वायुमंडल एवं संरचना, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपके बीच लेके आई हूँ, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम पास में है और रिवीजन मस्ट है, क्योंकि रिवीजन ही बेस्ट उपाय है जिससे हमें सक्सेस आसानी से मिल सकती है। तो आइए आप भी हमारे साथ रिवीजन करिए। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा कि प्राथमिक वायुमंडल में कौन सी गैसें शामिल थी। तो प्राथमिक वायुमंडल में हीलियम व हाइड्रोजन गैसें शामिल थी। क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल अपने वर्तमान रूप में कब आया था। तो कह रहा है कि कैम्ब्रियन युग में। क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल अपने वर्तमान रूप में कैम्ब्रियन युग में आया था। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में मिलने वाली गैस क्या है। तो वो है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली निष्क्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है। तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम मात्रा मिलती है और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा मिलने वाली निष्क्रिय गैस आर्गन है। और वायुमंडल में अधिकतम मिलने वाली गैस क्या है। नाइट्रोजन है, याद रखें। तो वायुमंडल में इंद्रधनुष तथा प्रभा मंडल बनाने में किसका योगदान होता है। तो जलवाष्प का। वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र किसके कारण बनता है। तो धूल कण के कारण। धूल कण के कारण वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र बनता है। सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल की संरचना में कितनी परत होती है। तो सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल में 5 संरचना होती है। संरचना में कितनी परत होती है। तो 5 परत होती है। क्षोभ मंडल में तापमान ह्रास की दर 1 सेंटीग्रेड है। तो प्रत्येक क्षोभ मंडल में तापमान ह्रास की दर 1 सेंटीग्रेड पे कितना है। तो कह रहे कि प्रत्येक 165 मीटर पर है। 1 सेंटीग्रेड प्रत्येक 165 मीटर पर है। क्षोभ मंडल में अधिकतम मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती है क्योंकि इसमें वाष्पीकरण और अधिकतर धूल कण होते हैं। क्षोभ मंडल में वायु में गति संचलन निम्नलिखित के द्वारा होती है। तो संवहन धारा द्वारा। संवहन धारा द्वारा वायुमंडल में वायु में गति या संचलन होती है। उच्च अक्षांशों में दिखने वाले विशेष प्रकार के रंग बिरंगे बादल किस स्तर की विशेषता है। तो समताप मंडल की विशेषता है। उच्च अक्षांशों में दिखने वाले विशेष प्रकार के रंग बिरंगे बादल किस स्तर या मंडल की विशेषता है। तो समताप मंडल की विशेषता है। वायुमंडल की जिस परत में पराबैंगनी विकिरण का वर्णनात्मक अवशोषण होता है उसे वह क्या है। तो ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि वायुमंडल की जिस परत में पराबैंगनी विकिरण का वर्णनात्मक अवशोषण होता है वह है ओजोन मंडल। किस मंडल अथवा वायुमंडलीय परत में रासायनिक प्रक्रियाओं की उपस्थिति के कारण वैज्ञानिक उसको केमोस्फीयर भी कहते हैं। तो ओजोन मंडल। कौन सा मंडल है अथवा वायुमंडलीय परत में रासायनिक प्रक्रियाओं की उपस्थिति के कारण वैज्ञानिक उसको केमोस्फीयर भी कहते हैं। तो इसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन छिद्र किसके ऊपर अवस्थित है। तो ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर अवस्थित है। किस वायुमंडलीय परत में गर्मियों के दिनों में ध्रुव के ऊपर नाक्टिल्यूसेंट बादल दिखाई देते हैं। तो मध्य मंडल। किस वायुमंडलीय परत में गर्मियों के दिन में ध्रुवों के ऊपर नाक्टिल्यूसेंट बादल दिखाई देते हैं। तो मध्य मंडल। वायुमंडलीय परतों में से किस परत में रेडियो तरंग का परावर्तन होता है। तो आयन मंडल। आयन मंडल में जो कि रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। वायुमंडल में उत्पन्न होने वाली अद्भुत ध्रुवीय ज्योति किस वायुमंडल की परत की विशेष घटना है। तो आयन मंडल। वायुमंडल में उत्पन्न होने वाली अद्भुत ध्रुवीय ज्योति आयन मंडल की विशेष घटना है।
आयन मंडल में पाई जाने वाली किस परत को केनेली हेविसाइड परत के नाम से भी जाना जाता है? तो ई परत। आयन मंडल में पाई जाने वाली ई परत को केनेली हेविसाइड परत के नाम से जाना जाता है। विषम मंडल को गैस की कितनी परतों में विभक्त किया गया? तो 4। विषम मंडल को 4 परतों में विभक्त किया गया है। नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत एवं हीलियम परत निम्न में से किसके भाग हैं? तो विषम मंडल। नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत एवं हीलियम परत निम्न में से किसके भाग हैं? तो विषम मंडल के। तो देखो ऊपर बताया गया है कि विषम मंडल को गैस की कितनी परतों में विभक्त किया गया? तो 4 परतों में। तो ये जो विषम मंडल है वो कौन कौन सा है? नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत जो है कि इसके भाग है। किसके? तो विषम मंडल के। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? प्राकृतिक, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये प्राकृतिक घटक नहीं है। ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई कितनी ऊंचाई क्या होती है? घटती है। ध्रुवों की ओर जो है ट्रोपोपाज की ऊंचाई घटती है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि कौन सा कथन सही है? कह रहे इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। वायुमंडल में प्रमुख 9 गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं। वायुमंडल में ओजोन और रेडान गैसें अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो ये तीनों कथन सही है। पहला कथन है कि वायुमंडल में प्रमुख 9 गैसें हैं। वायुमंडल में प्रमुख 9 गैसें हैं और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं। वायुमंडल में ओजोन और रेडान गैसें अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें से तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, इसमें मिलान करने के लिए दिया है। तो इसमें 25 का आंसर ए है। समताप मंडल किसे कह रहे कि समताप मंडल किससे मिला है? तो ओजोन मंडल। ये ओजोन मंडल समताप मंडल में पाया जाता है। बहिर्मंडल, इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम के परमाणुओं से विरल वायुमंडल बनता है। और क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश घटनाएं हैं। फिर इसके बाद जो है कि मेसोपाज ऊंचाई के साथ ताप घटता जाता है। तो इस प्रकार से 25 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से उत्तर को चुनिए। तो कह रहे हैं कि इसमें 26 का ए सही है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा चारों सही है। वायुमंडल में लंबवत परत में पाई जाती है कौन? जो लंबवत परत में वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। बाहर की ओर तो ओजोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर। 26 का क्या है? ये सही है। वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर, पृथ्वी से बाहर की ओर। कभी कभी क्या होता है कि इसमें नेट जो है कि इसमें गलत आंसर भी दे देता है। ये अरिहंत का है। तो इसमें क्या है कि निचला परत कौन है? क्षोभ मंडल, अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या है? जो है कि ट्रोपोस्फीयर। फिर इसके बाद क्या उसी में ही पाया जाता है? ओजोनोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर। इस प्रकार से तीसरा जो है कि दूसरा, पहला और चौथा ऐसे होना चाहिए। तो इसमें 26 का आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा मिला करके कि कौन सा सही है, क्योंकि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल यही होना चाहिए। तो इसमें जो है कि पहले ऐसे दिया है ओजोनोस्फीयर, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि कौन से कथन सही है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये सही है, पहला और तीसरा। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए इसमें दिया है
कि समताप मंडल में पाई जाती है। तो और फिर इसके बाद तीसरा कि ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। तो ये दोनों कथन सही है, जो सही कथन है वही पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में मिलान करना है। तो इसमें मिलान जो किया गया है, वायुमंडल में विद्यमान जो है कि वो कौन है, 28 का डी सही है। तो इसका 4 का ए है। 4 का ये है कि क्षोभ मंडल, इसमें क्या होता है कि समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती है। 3 का बी है। और ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है। 1 का सी है। तो रेडियो तरंगों का प्रसरण या फरक में होता है। और डी है दूसरा, तो कह रहे कि मेसोपाज वायुमंडल में निम्नतम तापमान है। तो इस प्रकार से 28 का जो है कि डी सही है। 29 का कि वायुमंडल में विद्यमान गैसों का आयतन के अनुसार सही क्रम कौन सा है, तो सी, 29 का सी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में विद्यमान गैसों का जो आयतन है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर इसके बाद क्या है ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कि सही कथन केवल ए है 30 का। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भूभाग पृष्ठ के 30 किलोमीटर के अंदर है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भाग भूपृष्ठ के 30 किलोमीटर के अंदर है। तो 30 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि कौन सा क्रम वायुमंडलीय परतों के नीचे से ऊपर का सही क्रम है। नीचे से ऊपर का, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल है जो कि 31 का डी है, 5 है। और इसके बाद समताप मंडल है तो 4 है। फिर इसके बाद क्षोभ समताप के बाद क्या आता है, ओजोन मंडल, तो 3 हो गया। फिर इसके बाद आयन मंडल 2 हो गया, फिर बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से कुल 5 परतें होती है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल एंड बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से 31 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो 32 का बी है, लेकिन जो सही है उसे हम देखते हैं। जो सही है वो 32 का ए है कि वायुमंडल विभिन्न सकेंद्रीय परतों में विस्तृत है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा समांतर 0 से 4% के बीच रहती है। वायुमंडल में वायुदाब बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से 32 का बी जो है कि रॉन्ग है और सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि वायुमंडल के संस्तरों के क्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो 33 का सी सही है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एंड थर्मोस्फीयर। क्षोभ, समताप, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहे कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 34 का डी सही है, जिसमें पहला है कि वायुमंडल अपने वर्तमान रूप में कैम्ब्रियन युग में आया था। अभी क्रिसफील्ड के अनुसार भी हम देखें कि वायुमंडल अपने वास्तविक रूप में कब आया, तो ये कैम्ब्रियन युग में आया था। दूसरा कथन है कि प्राथमिक वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन प्रमुख गैसें थी। तीसरा है कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो इस प्रकार से 34 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, इसमें मिलान करने के लिए, तो 35 का बी सही है। इसमें जो तीसरा का ए है कि समताप मंडल में क्या होता है कि समान ह्रास दर होता है, समान ह्रास दर। 2 का बी है, 2 का क्या है बी है। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत, 2 का बी है। और 3 का क्या है, ए है। क्षोभ मंडल में समान ह्रास दर है। और 1 का सी है, जिसमें तापमान प्रतिलोमन मध्य मंडल है। तो इस प्रकार से 35 का बी सही है, जिसमें क्या है कि
क्षोभ मंडल में समान ह्रास दर, समताप मंडल में ओजोन परत और मध्य मंडल में तापमान प्रतिलोमन है। क्वेश्चन नंबर 36 में है सी सही है। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे कौन सा सही है, तो सी 36 का सी सही है। समताप मंडल में विशेष प्रकार के रंग बिरंगे बादल पाए जाते हैं। समताप मंडल में विशेष प्रकार के रंग बिरंगे बादल पाए जाते हैं। क्षोभ सीमा में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। क्षोभ सीमा में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि 37 का ए सही है। इसमें मिलान इसमें भी करना है। तो एक का ए, जो डी परत है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो डी परत की ऊंचाई एक का ए है। इसमें देखो 1 2 3 4 ऐसे दिया, सीधे सीधे दिया है। तो डी परत की ऊंचाई 60 से 90 किलोमीटर। जो डी परत है उसकी ऊंचाई 60 से 90 किलोमीटर। ई परत की ऊंचाई 90 से 130 किलोमीटर है। फिर इसके बाद यह परत है, यह परत की ऊंचाई 150 से 380 किलोमीटर है। जी परत की ऊंचाई 400 किलोमीटर से ऊपर है। डी ई एफ जी, डी का है जी 60 से 90 किलोमीटर ऊंचा और ई परत 90 से 130 किलोमीटर और यह परत 150 से 380 किलोमीटर। जी परत 400 किलोमीटर से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें डी कथन सही है, जिसमें पहला है कि वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 0 से 4% के बीच होती है। आकाश का नीला रंग धूल कणों के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल में रेडान गैस अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में डी सही है कि वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 0 से 4% के बीच होती है। आकाश का नीला रंग धूल कणों के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल में रेडान गैस अल्प मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 का है, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। तो कह रहे कि इसका 39 में सी सही है, जिसमें 2 का ए है। उत्तरी ध्रुव ज्योति को ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव ज्योति है। 3 का बी है। तो इसमें दक्षिणी ध्रुव ज्योति को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव, ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव, ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव है और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव ज्योति है। वन प्लेन रेडियम बेल्ट, जो वन प्लेन रेडियमन बेल्ट है वो आयन मंडल की ऊंचाई है। तो क्या है, आयन मंडल जो है कि वन प्लेन रेडियम बेल्ट आयन मंडल। तो इस प्रकार से 39 का सी सही है। अब इसमें कथन और कारण दे दिया है 40 से 50 के बीच में। तो 40 में क्या है कि ए सही है। इसमें ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो कह रहे कि उच्च वायुमंडल में हल्की गैसों की अधिकता नहीं होती। जो उच्च वायुमंडल में हल्की गैसों की अधिकता नहीं होती है। वायुमंडल में बड़े पैमाने पर वायुमंडल प्रक्षुब्ध सम्मिश्रण होता है। वायुमंडल में बड़े पैमाने पर वायुमंडल प्रक्षुब्ध सम्मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से ए आर दोनों सही है, आर ई का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है। तो इसमें भी ए आर दोनों सही है, आर ई का सही व्याख्या करता है, जिसमें पहला है ए दिया कि क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा के ऊपर निम्न तापमान होता है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल सबसे ऊंचा होता है। क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा के ऊपर निम्न तापमान होता है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल सबसे ऊंचा होता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 42, समताप मंडल के भीतर अत्यंत छोटे स्तर पर मौसमी घटनाओं की उत्पत्ति होती है। समताप मंडल के भीतर अत्यंत छोटे स्तर पर
मौसमी घटनाओं की उत्पत्ति होती है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो इसमें कह रहे कि ए आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। समताप मंडल के भीतर अत्यंत छोटे स्तर पर मौसमी घटनाओं की उत्पत्ति होती है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में ए दिया है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है। समताप मंडल में ओजोन गैस का संकेंद्रण होता है। तो इस प्रकार से 43 का ए सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है, इसमें कह रहे हैं कि कथन डी सही है। कथन डी में है कि ए गलत है, आर सही है। तो ए गलत, आर सही है, तो आर सही है, तो उसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। तो इस प्रकार से जो है कि 44 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 में, इसमें भी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं ट्रोपोस्फियर में घटती है। तो इस प्रकार से ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 46 में, इसमें कह रहा है कि बी सही, आर दोनों सही, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सौर विकिरण की अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी की रक्षा करती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया गया है। तो इस प्रकार से ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सघन निचला भाग होता है, जिसमें अत्यंत मौसमी घटनाएं जैसे संघनन, तूफान इत्यादि होती है। आर है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर जो है कि देखिए 47 में बी है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए में दिया कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सघन निचला भाग होता है, जिससे अत्यंत मौसमी घटनाएं जैसे संघनन, तूफान इत्यादि घटित होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है। ए आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी सही है। तो इसमें ए सही है, पर आर गलत है। जो सही है ए, तो उसे देखते हैं। क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं। तो क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं। तो 48 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें दिया गया है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला भाग है, जिसमें बादल छाने तथा तूफान उठने जैसी मौसम जन्य घटनाएं घटित होती है। तो इस प्रकार से 49 का जो है कि ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 50, ओजोन छिद्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ता है। ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित होती है। तो 50 का डी सही है। तो डी में क्या है कि ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। जो सही है तो उसे देखते हैं। ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित होती है। इस प्रकार 50 का डी सही है। अब पिछले वर्षों में क्या कौन सा पूछा गया था इससे क्वेश्चन, तो उसे देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि सन 2017 में मिलान करने के लिए दिया है नाइट्रोजन, जो कि 3 का ए है। नाइट्रोजन परत वायुमंडल गैस की मात्रा कितना है, तो 78%। नाइट्रोजन का वायुमंडल में गैस की मात्रा 78% है। 1 का बी है, जिसमें आर्गन का 0.93% है। 0.93% मान लीजिए किसका है, आर्गन का।
और 4 का सी है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। तो इसे याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ये 2017 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा ये पूछा गया था कि वायुमंडलीय परतों में किस में तापमान स्थिर रहता है। तो समताप मंडल में क्या हो जाता, तापमान स्थिर रहता है। जनवरी में पूछा गया था 2017 में। इसमें भी मिलान करना है, वही लगभग देखिए क्वेश्चन पूछ दिया। ऑक्सीजन की लगभग मात्रा कितना है, 20.94 लगभग 21%। आर्गन की 0.93% है। तो और फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। नाइट्रोजन की 78% है। तो इस प्रकार से 3 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। तो 0.6 सेल्सियस पर जो है 0.6 सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है वो क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, 2015 में पूछा गया था कि कौन सी वायुमंडलीय स्तरों से रेडियो तरंग परावर्तित होती है जो पृथ्वी से प्रेषित होकर पुनः पृथ्वी की ओर क्या होता है, प्रेषित होता, तो वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसमें बी सही है। इसमें भी मिलान करना है। तो नाइट्रोजन की जो ऊंचाई कितना है, तो 200 से 1100 किलोमीटर। नाइट्रोजन परत की जो ऊंचाई है कितना है, तो वो है 200 से 1100 किलोमीटर। फिर इसके बाद 1 का बी है, 3 का तो ए है, 3 का ए है। जो 3 का ए तो नाइट्रोजन का 100 से 200 है, जो नाइट्रोजन की ऊंचाई वो 900 से 200 है। और 1 का बी है, ऑक्सीजन का 200 से 1100 है। और हीलियम का जो है कि सी का दूसरा है 1100 से 3500। हाइड्रोजन का क्या है, 4 है। तो हाइड्रोजन का 3500 किलोमीटर उससे ऊपर है। तो 6 का बी सही है। मिलान करने के लिए दिया गया है 6 का बी। नाइट्रोजन का क्या है, 100 से 200, ऑक्सीजन का 200 से 1100 और हीलियम का 1100 से 3500 और हाइड्रोजन का क्या है 3500 से ऊपर है किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो विषम मंडल पाया जाता है वो 4 परतें उसकी है, उस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन क्या है 200 से 1100, ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन 100 से 200, ऑक्सीजन 200 से 1100, हीलियम 1100 से 3500, हाइड्रोजन 3500 किलोमीटर और उससे ऊपर है। तो इस प्रकार 6 का बी सही है। 7 का दिया गया कौन सा वायुमंडल का भाग नहीं है, तो चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र वायुमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, ए सही है। ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो इस प्रकार 8 का ए सही है। तो हमने जो है कि वायुमंडल संरचना संगठन से जितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके बीच में पढ़ी। आप इसी तरह से 1-2 बार रिवीजन करें, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और इस तरीके से आप रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।